हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। राजन, मैंने उस शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटकर बिजनौर बॉर्डर के बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया सेनापति जय सिंह। आज के बाद बिजनौर साम्राज्य में कोई भी इंसान ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सेनापति जय सिंह, इजाजत है, कहो क्या कहना चाहते हो। राजन, हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति जय सिंह, जैसा कि तुम जानते हो, इस समय बिजनौर साम्राज्य में भ्रष्टाचार, दुराचार अपने कदम बढ़ा चुका है। इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन का अवकाश तो नहीं दे सकता, 2 घंटे का अवकाश देता हूं। अपने बंगले पे जाओ, अपने बीबी बच्चों से मिलकर बिजनौर सीमा सरहद पर चले जाना। हुजूर, राजकुमार दीपक राज दरबार में आना चाहते हैं। छोटू, ये हुजूर। काश अगर दीपक आना चाहता है तो उसे आने दिया जाए। भैया नमस्ते। ओके, बाय बाय। नमस्ते पिताजी, अगर आपकी रजा हो, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी इजाजत हो, तो आज आपका इकलौता वारिस कुंवर दीपक आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम्हारे दिल के अंदर ऐसी कौन सी लालसा है बेटे, उसे इजहार करो। तो सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं और हमारे कहने का मकसद क्या है। पिताजी, अरे आर जो छोटे पिताजी, अरे आर जो छोटे पिताजी, लाल के सुन लीजिए। आर जो छोटी पिताजी, लाल के सुन लीजिए। आरी जो छोटी पिताजी, लाल के सुन लीजिए। जाऊंगा आगे करने, जाऊंगा आगे करने, मुझको आज्ञा दीजिए। जाऊं बेटे कुंवर दीपक, मैं तुम्हें शिकार खेलने से मना तो नहीं करता, लेकिन बेटे इस समय भ्रष्टाचार, दुराचार का बोलबाला है। इसलिए मेरे लाल,
दिन भर आखेट करना और सूर्यास्त के पहले तुम राजमहल आ जाना। हुजूर आपके आज्ञा हुए तो भैया के साथ हनुमानों चले जाए। हनुमान जय हुजूर। अगर तू भी जाना चाहता है तो इजाजत है। जय हुजूर। जा सकते हो। जय हुजूर। पिताजी कैसे बात है, तो मैं वादा करता हूँ कि सूर्यास्त होने के पहले राजमहल अवश्य वापस आएंगे। और छोटो आओ मेरे साथ और चलकर तैयारी बनाते हैं, जंगल की तरफ शिकार खेलते हैं। आओ मेरे साथ। खुश रहो छोटो। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज तुमने रात दरबार में कुछ देखा कुछ सुना? हाँ क्यों नहीं, आज रात दरबार में मैंने देखा और सुना भी। क्या देखा क्या सुना? आज रात दरबार में मैंने यही देखा और सुना कि उस शिवराम सिपाही ने उस बुढ़िया के घर में चोरी किया, जिसकी वजह से महाराज का हुक्म हुआ और उसके दोनों हाथ काट दिए गए। जैसे साले का चोरी कराइन कर रहा है। हाँ। तो साला कोनो जवान घर में कूदत। सही बात। एक तो बुढ़ियों का ऐसा सांस फूलत रही है। हाँ। या साला कूद के उगत कट डाइस हुई। सही बात है। लेकिन वे सजो पाए गए हैं। हाँ। राजा साहब ने आदेश किया सेनापति जी को। हाँ। इनके 2 हाथ काट के हाँ। सीमा सरहद के बाहर निकाल दिए। सही बात। शिवराम सिपाही हाँ। बुढ़ियों घर में 12 बजे रात में कूदे हैं। हाँ हाँ। तो राजा साहब हमका आदेश कर दिए ना, तो शिवराम सिपाही के घर में हाँ हम दोपहरी में कूद जाए। हाँ। राम सिंह और छोड़ो, जब हमारे बड़े भैया का राज दरबार लगा हुआ था और वो बुढ़िया इंसाफ के लिए आई, तो हमारे बड़े भैया का इंसाफ कैसा था? आपके बड़े भैया का इंसाफ बिल्कुल सत्य था। राम सिंह, तुम्हारा क्या कहना है? हुजूर, जो इंसाफ हुआ है मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ है। राम सिंह और छोड़ो, अगर उस शिवराम सिपाही ने उस बुढ़िया के घर में एक छोटी सी चोरी किया तो हम तो कहते का जुर्म किया। और उस सेनापति जय सिंह को हमारे बड़े भैया ने हुक्म दे दिया और सेनापति जय सिंह ने और शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काट लिए। हाथ कटने की वजह से उसके बीवी और बच्चे बर्बाद हो गए, उसका सारा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन बड़े भैया, ये इंसाफ सुना करके तुमने छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं किया। और बड़े भैया, अब आज के बाद एक तरफ तुम्हारा इंसाफ रहेगा तो दूसरी तरफ छोटे भाई की बगावत रहेगी। और सेनापति जय सिंह, जैसे तूने शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटे और जैसे तूने शिवराम सिपाही शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटे हैं, आज ये हमारी सौगंध है, हमारी
कल प्रतिज्ञा है कि ये हाथ काटने का बदला अगर एक दिन तेरे परिवार से न चुकाया तो ठाकुर खानदान में पैदा होगा। ए छोटुआ, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पर है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। तो यहाँ से जाओ, हमारे भतीजे के घोड़े को तैयार करो और शिकार खेलने की तैयारियां बनाओ। राम सिंह, जय हुजूर। अब हम सीन की पहली शुरुआत हाँ, दुर्गा जी के मंदिर से करेंगे। क्यों नहीं? इसलिए हाँ। कि मैं माँ दुर्गा का इतना बड़ा पुजारी हूँ, हाँ, हाँ। ये मैं जानता हूँ, हाँ। और ये हमारा बिजनौर जानता है। सही बात। तो सर्वप्रथम हाँ। हम सीन की पहली शुरुआत हाँ। दुर्गा जी के मंदिर से करेंगे। सर्वप्रथम दुर्गा जी के मंदिर चलेंगे, हाँ। वहाँ पर मस्तक टेकेंगे और माँ दुर्गा से हाँ। अपनी लंबी आयु की कामना करेंगे। तो आओ पहले दुर्गा जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। जय माँ शेरा वाली, जय माँ, जय माँ पहाड़ों वाली, जय माँ पहाड़ों वाली। एक भाई न्याय कर रहा, दूसरा भाई अन्याय। लेकिन हमका तुमका का करे का है? हाँ। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी। हाँ। और दूध मदही गोविंदाबाद बिल्कुल सही। सही। ये तो अपने राजा साहब के छोटे भाई हैं प्रताप सिंह। हाँ। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है हाँ। वो खुद बताएंगे। शांति। छोटो और राम सिंह, आज महाराज उदय सिंह का राज दरबार लगा हुआ था और उस राज दरबार में एक बुढ़िया इंसाफ मांगने के लिए आई और महाराज उदय सिंह ने इंसाफ किया। आज हम तुम लोगों से जानना चाहते हैं कि महाराज उदय सिंह का इंसाफ सही था या गलत था। महाराज उदय सिंह का इंसाफ बिल्कुल सत्य था। राम सिंह, तुम्हारा ख्याल से कैसा था? हुजूर, मेरे हिसाब से जो ये इंसाफ हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। छुटवा, ये हुजूर, इंसाफ सही था या गलत था, लेकिन यह इंसाफ मंत्री कांता सिंह को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमने देखा महाराज उदय सिंह के फैसले से हमारे छोटे राजन प्रताप सिंह खुश नहीं थे।
अगर इसी प्रकार से महाराज फैसला सुनाते रहे और ये फैसले हमारे छोटे राजन प्रताप सिंह को पसंद ना आए तो जानता है क्या होगा? एक दिन एक दिन इन दोनों भाइयों में बगावत हो जाएगी, बगावत हो जाएगी। और ये मंत्री कांता सिंह यही चाहता है, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना सपना है। कौन सा सपना है? महाराज उदय सिंह के सारे परिवार को मिटाकर एक दिन इस बिजनौर का महाराज ये मंत्री कांता सिंह बनना चाहता है। और ये हमारा सपना एक दिन साकार होकर रहेगा, साकार होकर। हमें इंतजार है तो सिर्फ उस दिन का जब ये दोनों भाई आपस में टकराएंगे। खैर छोड़ो, ये सब होगा समय आने पर। हम समय का इंतजार करेंगे। अभी महाराज का हुक्म है कि आज हम प्रजा की तरफ जाएं और प्रजा के हालात जानकर महाराज से बताएं। इसलिए हम चल रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमारा एक ही काम होगा। हाँ? इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का। इसीलिए तो कहना है कि खाओ कम, हाँ? खाओ कम, खिलाओ ज्यादा, और लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा। हम चल रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। कौन बात? हमारे जाने के बाद और हमारे आने के पहले अगर किसी ने कोई बुराई किया तो सोच लो, मंत्री कांता सिंह नाम है हमारा। क्या? मंत्री कांता सिंह नाम है हमारा। दूसरा नाम मौत है, मौत। काट डालूंगा, वो भी राम भजन से। या साला हाथी सही मोट घौसा, ना मरा ना मरे के साथेगा। सही है। कितने बढ़िया राजा साहब हैं। हाँ। इनके सोच है, हाँ। दुई भाई आपस में लड़ाई झगड़े लागे, हाँ हाँ, हिया के राजा हम बन जाए। सही है। वहाँ निहाद है। हाँ। राजा हो या भिखारी, हाँ हाँ, राजा हो या भिखारी, हाँ। सबको लगी है पैसे की बीमारी। सही बात। वहाँ निहाद है। हाँ। इनकी राजा बनने की ख्वाब ऐसी है अलबेली, अलबेली। इनकी राजा बनने की ख्वाब ऐसी है अलबेली। हाँ हाँ। और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। छटवा ये हुजूर और राम सिंह हमारे लाख समझाने के बावजूद तुम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हो। लेकिन तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि यह मंत्री कांता सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता। हरामखोर।
और भूल कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। हम चल रहे हैं और तुम लोग फौरन आओ। हम चल रहे हैं, तुम लोग फौरन आओ। समय सिर्फ 5 मिनट का। कितना? 5 मिनट। और अगर इस 5 मिनट में तुम लोग नहीं आए तो सोच लो 5 फुट जमीन के अंदर जिंदा दफन कर दूंगा, वो भी राम भजन से। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी क्या है? बातन मर जा रहे हो, आगे पीछे नहीं देख सके हो? आगे पीछे का हम आगे देखत रहे, पीछे तुम्हें तो खड़ा रहा। देखो हम तो हैं पुरान नौकर। हाँ हम तो हैं पुरान नौकर। हाँ हमारा मरुआ मोरो परी है आदत। हाँ हाँ और तो कबो मरुआ नहीं रहे। हाँ मारी सोई घड़ाव से ना, घड़ाव से जैसे हम आँख बदल गए जैसे बोकरी। आगे का मनई हरा पीला दिखाए लाग। हाँ अरे यूं चलाओ ना इधर उधर बाण रे। हाँ हाँ मैं तुमको उस समय की बात बताने जा रहे हैं। किस समय की? जब रावण से श्री राम जी से युद्ध होता है। हाँ हाँ जब रावण से श्री राम जी से युद्ध होता है तो और इधर से बाण चलते उधर से भी बाण चलते हैं। हाँ हाँ लेकिन रावण मरता नहीं है। तो जो रावण का छोटा भाई रहता विभीषण, हाँ वो श्री राम जी से कहता है क्या कि मेरे भाई तो जरूर हैं, हाँ हाँ लेकिन मैं बताता हूँ किस प्रकार ये मरेंगे। किस प्रकार मरेंगे? है कि थी सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। कैसे हुई? थी सीता लक्ष्मण की बहन हाँ? तो भौजाई कैसे हुई। हाँ हाँ? और थे राम रावण के दामाद तोड़ाई कैसे हुई। कैसे हुई? अरे यूं चलाओ ना इधर उधर बाण रे। हाँ हाँ अरे यूं चलाओ ना इधर उधर बाण रे। हाँ? ये की तोंदी माँ जान रे। यूं चलावो ना इधर उधर बाण रे। यूं चलावो ना इधर उधर बाण रे। एक की तोंदी मत जान रे। छोटो, ओए छोटुआ, कहाँ के चुरा रहा? भैया अस्सलाम वालेकुम। पहले एक बात बता, क्या तू जात के क्या? हम थोड़ा वाहिन, हम आहिन जात के, हम आहिन जात के और न मानी किसी का कहना। छोटू देखो, हमें तुम्हें करना क्या है और चलना कहाँ है? क्या शिकार करना? यात्रा। क्या करना है? कहाँ चलना है? शिकार यात्रा। और चलते हैं जंगल में, शिकार खेलते हैं और वहीं पे अपने दिल को बहलाते हैं। लेकिन ऐसे न जावे। क्यों? जब आप स्कूल जा रहे हो है, जो रास्ता में गौनाई गुनगुनावत रहे हो है, वही का थोड़ी सी सुनाओ। छोटू एकदम थोड़ी सी। अगर तू जिद करता है तो मैं तुझे एक लाइन सुना देता हूँ। अरे 2 लाइन सुनाओ, गाड़ी कौनी की निकरी। छोटू मैं गाने की बात करता हूँ और तू गाड़ी की बात करता है। छोटू आप मेरे साथ और चलते हैं, शिकार खेलते हैं। ये रही कोई। छोटू अरमान के कहानवा, अरमान के कहानवा हो दोनों बिरनवा। अरमान के कहानवा हो दोनों बिरनवा। और गुर की बचनिया पुरावल हो दोनों बगिया में फुलवा के। और दोनों बगिया में फुलवा के आवल हो दोनों बगिया में फुलवा के। आवल हो दोनों बगिया। माज के कहानीवा मान के कहानीवा हो दोनों बिरनेवा।
मान के कहनवा हो दोनों भी रहनेवा गोर की बचनिया रावल हो दोनों बगिया में फुलवा के आवल हो दोनों। जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं स्वर्गलोक की रहने वाली अप्सरा रंभे की पुत्री, लोग मुझे रोशनी के नाम से जानते हैं। हमारे स्वर्गलोक में हमारे काबिल और हमारे लायक कोई वर नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने कहा, बेटी रोशनी तुम यह स्वर्गलोक छोड़ के मृत लोक जाओ, तुम्हें तुम्हारा काबिल वर अवश्य मिलेगा। और मैं जब से स्वर्गलोक छोड़ के इस मृत लोक आई हूँ, इसी पहाड़ी पे एक दुर्गा माँ का मंदिर है और मैं प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करने जाती हूँ। और आज भी समय हो चुका है, सबसे पहले मैं चल के माँ दुर्गा की आराधना करूँगी, उसके बाद ये मृतलोक भ्रमण करूँगी। माता तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। पग धूल जो मिल जाए, माता तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मैं मैया, सच कहती हूँ मैं मैया, तकदीर बदल जाए। नजरों में बसा लो माँ, नजरों से न गिराना, नजरों में बसा लो माँ, नजरों से न गिराना। नजरों से जो गिर गए हम, नजरों से जो गिर गए हम, मुश्किल है संभल जाना। नजरों में बसा लो माँ, नजरों से न गिराना, नजरों में बसा लो माँ, नजरों से न गिराना। नजरों से जो गिर गए हम, नजरों से जो गिर गए हम, मुश्किल है। बेटी परिजात रोशनी, मैं तेरी श्रद्धा भक्ति से अति प्रसन्न हुई।
बेटी, जो तू मनोकामना लेकर स्वर्ग लोक से इस मृत लोक में आई है, वो तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अभी अभी मंदिर के बाहर निकलते ही तेरा पिया तुझे मिल जाएगा। बेटी, मंदिर के बाहर जो भी मनुष्य तुझे नजर आए, उसी के गले में अपनी सुल्फत के हार को पिनाकर उसी के साथ गंधर्व ब्याह करके अपनी इच्छा अनुसार इस मृत लोक में निवास करना। जा बेटी जा, मंदिर के बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है।